बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत उतनी नहीं हुई जितनी कि पिछले 3-4 महीनों में हुई है। भारतीय जनता पार्टी का क्षरण और पतन 2024 के बाद जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह से पतन होता जा रहा है, हमें लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को डूबने से बचा नहीं पाएंगे। उनका ऑरा काम नहीं कर रहा है और उनकी पॉपुलैरिटी घटती जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या 2029 तक बने रहेंगे या फिर बीच में ही उनकी छुट्टी होने वाली है? और अगर छुट्टी होती है तो संघ करेगा या फिर इस देश के जेएनजी करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश करेगा। इन तीन में एक तो होना है, जिसकी घोषणा राहुल गांधी ने भी कर दिया है और इस देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का पतन जितनी तेजी से हो रहा है वह 2029 तक नहीं चल सकते हैं। 2029 के पहले कब सरकार गिरती है या गिराई जाती है या प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से झोला उठाते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकट भविष्य में प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे। उनकी जगह कोई और बनेगा या फिर मध्यावधि चुनाव होंगे या फिर काम चलाऊ प्रधानमंत्री किसी को बनाया जाएगा। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन बातों की आहट मिल चुकी है और आज से नहीं 2024 के बाद से ही उन्हें लगातार आहट मिल रही है। संघ प्रमुख ने जिस तरह से उन्हें घेरा था और उनकी पार्टी के ही तमाम कद्दावर नेताओं ने जिस तरह से घेरा था, हालांकि इस बीच तो उसमें से कोई सिर उठाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी की पकड़ अब वैसी नहीं रह गई है जैसी 2014 और 2019 के आसपास थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी की भविष्यवाणी को इन्हीं सब विचारधाराओं के इर्द गिर्द देखा जा सकता है। राहुल गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी और कोई और प्रधानमंत्री बनेगा और जब सत्ता परिवर्तन होगा तो चुन चुन करके बदला लिया जाएगा। मोदी से, शाह से, सीबीआई, ईडी, आईटी से और चुनाव आयोग से सबको राहुल गांधी ने चेतावनी दे दिया है कि तो क्या अब राहुल गांधी जो संविधान की कॉपी अभी तक हाथ में लेकर के चलते थे, अब वह संविधान के साथ साथ लोकतंत्र बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, या यूं कहें कि तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से आवाज आ रही है कि सरकार सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं चला रहे हैं, आजकल संघ प्रमुख मोहन भागवत भी
सरकार चलाने में लगे हुए हैं पर्दे के पीछे से। संघ का मानना है कि किसी भी सूरत में मोदी सरकार गिरनी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री भले बदल जाए लेकिन पार्टी नहीं बदलनी चाहिए, या यूं कहें कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आरएसएस को पता है कि अगर कांग्रेस के हाथ में सत्ता चली गई और राहुल गांधी सत्ता की लगाम पकड़ लेंगे तो वह आरएसएस को भी नहीं बख्शेंगे। जिस तरह का अत्याचार पिछले दिनों, या यूं कहें 2014 से संघ ने किया है, राहुल गांधी ने हमेशा उसे चेतावनी दिया है और कहा है कि जब सरकार बदलेगी तो हम देख लेंगे। तो नरेंद्र मोदी और भागवत और शाह को सरकार बचाना इसलिए भी जरूरी है कि वह सत्ता से हटेंगे तो विपक्ष की भूमिका में नहीं रह पाएंगे। इतने राजनीतिक गुनाह किए हैं, पाप का घड़ा इतना भर गया है कि अगर राहुल गांधी बदला लेना चाहेंगे और बदला लेने की बातें सरेआम महफिल में, रैली में कर चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी को लगता है कि अगर सत्ता बदलती है तो वह सीधे जेल में होंगे, विपक्ष में नहीं होंगे। और इसलिए अगर लोकतंत्र भले ही जर्जर हो जाए, खोखला हो जाए या समाप्त हो जाए, उसकी चिंता किए बगैर सत्ता को बचाए रखना जरूरी हो गया। और इस काम में बजाप्ता संघ उनकी सहायता कर रहा है, चुनाव आयोग उनकी सहायता कर रहा है, सीबीआई, ईडी, आईटी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। और जितने भी फैसले आ रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग के हों, चाहे मोदी सरकार से संबंधित हो, चाहे PIL व्यवस्था को खत्म करने की बात हो, सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में, यानी जो कुछ सरकार चाहती है वही सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है। और इस बात की तो आशंका पहले थी कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, लेकिन बंगाल चुनाव से दूध का दूध, पानी का पानी उस समय हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27 लाख वोटरों का नाम अगर काटा जा रहा है तो यह लोग अगली बार जब चुनाव होगा तो उसमें वोट दे देंगे, इस बार वोट नहीं दे पाएंगे। इसी से लग गया कि सुप्रीम कोर्ट सरेआम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के पक्ष में खड़ा हो गया है। और अब जो भी फैसला आएगा, नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं होगा। कॉकरोच जनता पार्टी का गठन क्यों और कैसे हुआ? कॉकरोच शब्द का उच्चारण सबसे पहले जैन जी के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था। और सुप्रीम कोर्ट के किसी छोटे जज ने नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, कॉकरोच और परजीवी जब तक रहेंगे तब तक यह अराजकता फैलाते रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही आवाज उठ रही है। उज्जवल भुइयां एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने आवाज उठाई है कि अब की बार हो सकता है कि छात्रों को या इस देश की जनता को चींटी कहा जाए कि तमाम चींटियां इकट्ठा हो गई हैं और इन्हें मसल दिया जाए।
ऐसी आवाज़ कहीं सुप्रीम कोर्ट से ही न आ जाए, वह चीफ जस्टिस सूर्यकांत पर तंज कस रहे थे। अगर सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर के उनके तानाशाही रवैये, उनके अहंकार के पक्ष में मुकदमे सुना रहा, फैसले सुना रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरी भी धारा बह रही है, धर्मनिरपेक्षता की, लोकतंत्र की और संविधान बचाने की, जिसका नेतृत्व उज्जवल भुइयां कर रहे हैं और जिसकी शपथ लेकर संविधान की रक्षा करने, संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने की शपथ लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस बने हैं। लेकिन वही जब भूल जाते हैं कि वह जो कुछ कर रहे हैं वह युवाओं के पक्ष में नहीं है और उनके कहे हुए को लेकर युवा जेएनजी इतने खफा होते हैं कि काकरोच नाम की पार्टी, काकरोच जनता पार्टी ही का गठन कर देते हैं। हालांकि जेएनजी के युवा कह रहे हैं कि काकरोच जनता पार्टी का चुनाव लड़ने या राजनीति करने, सियासत में भागीदारी निभाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो राजनीति को स्वच्छ करने के लिए यह लोग राजनीति में आ भी सकते हैं। तो काकरोच जनता पार्टी और जेएनजी के आंदोलन को खत्म करने के लिए जो उपाय नरेंद्र मोदी ने किया, एक में सफल रहे, बाकी किसी उपाय में सफल नहीं हुए। सिर्फ सोनम वांगचुक को तोड़कर अपने पक्ष में कर लिया उन्होंने, जो कि आंदोलन की रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन उनके जाने से आंदोलन कम नहीं हुआ और उनके जाने के बाद ही छात्रों को, जेएनजी के युवाओं को जीत मिली और धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा। अब जेएनजी का कहना है कि जिसने बर्बरता पूर्वक छात्रों छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज, गोलीबारी और लाठी में कील लगा करके लहूलुहान करने का काम किया, उस सरकार के मुखिया यानी गृह मंत्रालय के मुखिया अमित शाह को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। अमित शाह भूमिगत सा लगते हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। संसद में संसद सत्र चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद के गलियारे में कहीं भी उन्हें नहीं देखा जा सकता है। बच रहे हैं कि जेएनजी के आंदोलन में जो पुलिसिया अत्याचार हुआ उसका जवाब दें तो क्या दें और कैसे इस देश के लोगों को मुंह दिखाएं, क्योंकि हमारी ही पुलिस ने बर्बरता पूर्वक दमन किया और जेएनजी को कुचल करके आंदोलन को कुचलने का काम किया। लेकिन आंदोलन कुचला नहीं गया, दबा भी नहीं, बल्कि पूरे देश के युवा जेएनजी इकट्ठा हो गए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जिस तरह से एकजुट हो गए, तो नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह यहाँ भी तख्ता पलट हो जाए। इसलिए जेएनजी को तोड़ने के लिए कोशिशें की गई। सबसे पहले सोनम वांगचुक को प्रलोभन देकर तोड़ा गया होगा या कैसे तोड़ा गया किसी को पता नहीं है। और उसके बाद अभिजीत दीपके, जो कि फाउंडर है काकरोच जनता पार्टी का, उसे करोड़ों रुपए देने की पेशकश की गई। जब वह रुपए पर नहीं माना तो उसके परिवार को देख लेने, यानी परिवार को खत्म कर देने, उसे खत्म कर देने की धमकी दी गई। जेएनजी में शामिल
तमाम वरिष्ठ छात्रों या कहें छात्र नेताओं को धर पकड़ करके उन्हें दंडित करने और आधी रात में उन्हें गिरफ्तार करने का काम 25 जुलाई के बाद बजाबता शुरू हुआ और कमोबेश अभी चल रहा है। सबक सिखाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जेन जी को, ताकि वह दोबारा सिर न उठा सकें। कुचल देना चाहते हैं काकरोच जनता पार्टी को काकरोच समझ करके। लेकिन अब लगता है कि 20 जुलाई की जो लड़ाई हुई थी उससे बड़ी कहीं लड़ाई देशव्यापी आंदोलन के संकेत मिलने लगे हैं जेन जी की तरफ से, क्योंकि पुलिसिया बर्बरता अत्याचार बढ़ता जा रहा है और जेन जी की समस्याओं से निपटने या उनके लिए कानून बनाने, बेरोजगारी खत्म करने, बेरोजगारों की आत्महत्या पर रोक लगाने के लिए कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया जा रहा है। पेपर लीक को रोकेंगे, लेकिन कैसे रोकेंगे, कोई रोड मैप नहीं पेश किया गया है। तो समझा जा सकता है कि जेन जी का आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है, विराम नहीं लगा है, कभी भी फिर से शुरू हो सकता है अगर नरेंद्र मोदी की हठधर्मिता इसी तरह से चलती रही और उन्हें कुचलने का काम इसी तरह से चलता रहा तो। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी जेन जी के समर्थन में आ गए हैं, कई सभा सम्मेलन भी कर चुके हैं और ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार को 1 साल के अंदर ढहाया जा सके। और यह काम अगर कोई कर सकता है तो जेन जी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का गठबंधन ही कर सकता है, जिसके लिए प्रयास जारी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।